भारतीय धरती पर बसे अनेक गांवों की तरह एक बेहद सुंदर और शांत गांव था, सोनपुर। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। खेतों में लहराती फसलें, पंछियों की चहचहाहट और मिट्टी की सौंधी खुशबू गांव की पहचान थी। सुबह होते ही गांव की गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंज उठतीं और शाम होते ही ढोलक की थाप पर लोग चौपाल में बैठकर बातें किया करते थे। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, वीरू और रामनिवास। वीरू गरीब था, मिट्टी से जुड़ा हुआ, मेहनती और सच्चा इंसान। दिन भर खेतों में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसी में खुश रहता। दूसरी ओर रामनिवास था, अमीर किसान का बेटा। घर में अनाज के ढेर, पशुओं की लंबी कतारें और नौकरों की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। जहां रामनिवास महंगे कपड़ों में रहता, वहीं वीरू फटे कुर्ते में भी उतना ही खुश दिखता। जहां वीरू के हाथों में मिट्टी की सख्ती थी, वहीं रामनिवास के हाथों में आराम की नरमी। लेकिन जब दोनों साथ होते तो फर्क मिट जाता था। गांव वाले अक्सर कहते, अरे भाई, ये दोनों तो जैसे एक ही जान है दो जिस्मों में। और सच भी यही था। उनकी दोस्ती का बंधन इतना गहरा था कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और लालिमा तालाब के पानी में झिलमिला रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उसी तालाब के किनारे वीरू और रामनिवास बैठे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बस पानी में मेंढकों की टर टर और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वीरू, सच कहूं तो तू इस गांव का सबसे मेहनती आदमी है। मैं जितना भी अमीर हूं, तेरी मेहनत और तेरे सच्चे दिल की बराबरी नहीं कर सकता। तू जैसा दोस्त मिला है, ये मेरी किस्मत की बात है। अरे नहीं रामनिवास, तू हमेशा ऐसा ही बोलता है। तू बड़ा दिल वाला है, हमेशा मदद करता है सबकी। तेरे जैसा दोस्त मिलना भी तो कोई छोटी बात नहीं है। तू अमीर जरूर है, पर तेरे मन में कभी घमंड नहीं देखा मैंने। दोनों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच का रिश्ता खून का नहीं, पर दिल का था। हंसी मजाक, प्यार और अपनापन सब एक साथ बह रहा था उस पल में। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। अरे अरे, यहाँ तो बड़ी गहरी बातें चल रही हैं। क्या हुआ रे वीरू, तू भी अब अमीरों की संगत में बैठने लगा क्या? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यक्ति ठाकुर हरनाम सिंह वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा जो आने वाले वक्त में इन दोनों दोस्तों की जिंदगी बदल देने वाला था। तालाब के किनारे अचानक आई उस आवाज ने जैसे माहौल बदल दिया था। ठाकुर हरनाम सिंह की निगाहें सीधी वीरू पर टिकी थीं और उसके होठों पर वह हल्की मुस्कान जो किसी न किसी साजिश का इशारा कर रही थी। अरे वीरू, तू अब तो बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा है। लगता है अब तू हमें भी भूल जाएगा। नहीं ठाकुर साहब, मैं तो बस अपने दोस्त के साथ बैठा था। किसी को भूलने जैसा तो कुछ नहीं है। वीरू का सीधा साधा दिल ठाकुर की बातों को समझ नहीं पाया। उसे लगा शायद ठाकुर मजाक कर रहा है, पर ठाकुर के शब्दों में झड़ था। वीरू के मन में हल्की कसक सी हुई। उसने रामनिवास की तरफ देखा, लेकिन रामनिवास उस वक्त चुप था, शायद कुछ सोच रहा था। वीरू ने गहरी सांस ली और उठकर बोला, चलो रामनिवास, अब देर हो रही है, मैं घर चलता हूँ। हाँ वीरू, ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। वीरू वहां से चला गया, लेकिन ठाकुर हरनाम सिंह वहीं ठहर गया। उसने रामनिवास की तरफ देखते हुए एक चालाक मुस्कान दी और बोला, रामनिवास, तू तो समझदार आदमी है, पर तू ये नहीं जानता कि गरीब लोग कब पलट जाएं। तेरे पास सब कुछ है, पैसा, जमीन, नाम। जरा सोच,
अगर वीरू तेरे भरोसे का फायदा उठाने लगे तो? रामनिवास चुप रहा, लेकिन ठाकुर के शब्द उसके मन में उतरते चले गए। जहाँ पहले दोस्ती थी वहाँ अब सवाल उठने लगे, जहाँ भरोसा था वहाँ अब शक की हल्की परछाई आ गई थी। और यही थी शुरुआत उस दरार की जो एक सच्ची दोस्ती को तोड़ने वाली थी। रात का सन्नाटा गांव पर उतर आया था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कभी-कभी झींगुरों की गूंज। ठाकुर हरनाम सिंह ने उस रात रामनिवास के मन में ऐसा बीज बो दिया था जो धीरे धीरे शक का पेड़ बनने वाला था। रामनिवास, तू समझदार है, पर गरीब लोग जब अमीरों से दोस्ती करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मतलब जरूर होता है। सोच, वीरू तेरे भरोसे में रहकर तेरी जमीन, तेरे खेतों या तेरे पैसे पर नजर रख रहा हो तो? रामनिवास का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसके दिल में सवाल उठे जो पहले कभी नहीं उठे थे। वह ठाकुर की तरफ देखता है, फिर तालाब के पानी में अपनी परछाई। शायद ठाकुर सही कह रहा है। वीरू तो अब मेरे घर भी अक्सर आने लगा है। कभी कभी मेरे खेतों की बातें भी करता है। कहीं वो कुछ सोच तो नहीं रहा? उस रात रामनिवास देर तक नींद नहीं ले पाया। जहाँ पहले उसके दिल में अपने गरीब दोस्त के लिए सम्मान था, वहाँ अब शक ने जगह बना ली थी। उधर वीरू भी रात भर करवटें बदलता रहा। उसे ठाकुर की नजरों और रामनिवास की खामोशी में कुछ अजीब महसूस हुआ था। रामनिवास आज कुछ अलग लग रहा था। ठाकुर कुछ बोल गया क्या? नहीं, वो तो मेरा सच्चा दोस्त है। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। सुबह हुई, सूरज की किरणें खेतों पर बिखरीं। वीरू हमेशा की तरह तालाब के पास पहुंचा, मन में एक ही बात, आज रामनिवास आएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह सुबह कुछ अलग थी। रामनिवास नहीं आया। वीरू देर तक इंतजार करता रहा। फिर जब सूरज सिर पर चढ़ आया तो वह बेचैन हो उठा और गांव की गलियों में निकल पड़ा अपने दोस्त को ढूंढने। पर उसे क्या पता था, उसकी यह खोज अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। सूरज अब ऊंचाई पर था। वीरू गांव की गलियों से होकर गुजर रहा था। कदमों में बेचैनी और आंखों में चिंता थी। हर मोड़ पर वह अपने दोस्त रामनिवास को ढूंढ रहा था। आखिरकार जब वह पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा, वहीं नीचे चारपाई पर रामनिवास और ठाकुर हरनाम सिंह बैठे हुए थे। दोनों हंसते हुए कुछ बात कर रहे थे। अरे रामनिवास, तू आज तालाब के किनारे क्यों नहीं आया? मैं तो तेरा बहुत देर तक इंतजार करता रहा। वीरू की सादगी भरी आवाज सुनकर ठाकुर हरनाम के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो झर से भरी थी। रामनिवास ने वीरू की ओर देखा, पर इस बार उसकी नजरों में अपनापन नहीं था। अरे वीरू, तू भी ना। अब रोज रोज वही बातें, वही तालाब। तेरे साथ बैठते बैठते मेरा भी मन गरीबों जैसा हो गया है। अब मुझे भी तेरी तरह मिट्टी में रहना पड़ेगा क्या? वीरू स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वही दोस्त जो उसकी मेहनत की तारीफ करता था, अब उसकी गरीबी पर तंज कसेगा। रामनिवास, ये तू क्या कह रहा है? मैं तो बस तेरे साथ बैठने आया करता था, दोस्ती निभाने। अरे छोड़ ना रामनिवास, गरीब लोगों का बस यही काम होता है, अमीरों से दोस्ती दिखाना और फिर फायदा उठाना। सच बोलूं तो तू ज्यादा देर तक इस जैसे लोगों के साथ रहेगा तो तेरा भी हाल वही होगा। दोनों के ताने सुनकर वीरू के दिल पर जैसे चोट लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और वहां से चुपचाप चला गया। हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते गए, जैसे उसकी दोस्ती की यादें मिट्टी में मिल रही हों।
उस रात वीरू ने कुछ नहीं खाया। वो बस सोचता रहा, क्या पैसे की चमक ने उसकी दोस्ती की सच्चाई को मिटा दिया। और उस पल उसके दिल में एक ठान सी गई कि अब वक्त बदलेगा और सच्चाई खुद सामने आएगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। अब वीरू और रामनिवास की दोस्ती सिर्फ एक याद बन चुकी थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे, पर अब रास्ते अलग हो गए थे। जहां पहले एक की हंसी में दूसरा शामिल होता था, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। एक दिन ठाकुर हरनाम सिंह और रामनिवास शहर जा रहे थे। शाम का समय था, सड़कें सुनसान थीं और हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक सामने से एक ट्रक तेजी से आया और एक पल में जोरदार धमाका। गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई। चारों ओर धुआं, टूटे शीशे और चीखों की आवाजें गूंज उठीं। हरनाम किसी तरह गाड़ी से निकल गया, पर रामनिवास लहूलुहान सड़क पर पड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। गांव वालों ने दौड़कर उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, मरीज को तुरंत खून की जरूरत है, वरना बचाना मुश्किल होगा। खून का ग्रुप दुर्लभ था, कोई नहीं मिला। रामनिवास की सांसें कमजोर पड़ती जा रही थीं। ठाकुर हरनाम बेचैन था, पर असहाय भी। तभी अस्पताल के दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। वो वीरू था। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लीजिए। वही ग्रुप है मेरा। वो चाहे अब मेरा दोस्त ना रहा हो, लेकिन मेरे लिए आज भी वही रामनिवास है, मेरा भाई। वीरू ने बिना कुछ सोचे अपना खून दे दिया। घंटों बाद जब रामनिवास की आंखें खुलीं, उसने देखा बगल में खड़ा वही चेहरा जो उसने सबसे पहले तालाब किनारे दोस्त बनाकर पाया था। वीरू, उसकी आंखें भर आईं। वीरू, तू फिर भी आया। मैंने तो तुझे कितना बुरा कहा था, तेरी गरीबी पर हंसा था, और तूने अपनी जान का खतरा उठाकर मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि दोस्ती तो दिल से होती है रामनिवास, पैसे से नहीं। मैं गरीब जरूर हूं, पर अपने रिश्तों में कभी कंगाल नहीं रहा। रामनिवास की आंखों से आंसू बह निकले। उसने वीरू का हाथ पकड़ लिया और कांपती आवाज में बोला, वीरू, आज तूने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद कभी भी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। मेरी हर खुशी, मेरा हर खेत, मेरी हर दौलत, सब कुछ अब तेरा भी है। आज से नहीं, सदा के लिए तू मेरा भाई है। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लिए।